हेलो दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि रिश्तों में कभी दरार ना पड़े, रिश्तों में हमेशा प्यार बना रहे, तो इस कहानी को पूरा एंड तक जरूर सुने। बहुत ही अच्छी, बहुत ही मोरल स्टोरी है। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर देना। साथ ही ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए कहानी सुनते हैं। एक घने जंगल में एक पेड़ के ऊपर एक चिड़ा और चिड़िया रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, मगर चिड़िया को हमेशा यही लगता था कि उसका चिड़ा उसे प्रेम नहीं करता है, क्योंकि चिड़ा अपने प्रेम का दिखावा नहीं करता था, पर दिल से वो अपनी चिड़िया से सच्चा प्रेम करता था। अब चूंकि चिड़िया को लगता था कि उसका चिड़ा उससे प्रेम नहीं करता है, इसलिए वो हमेशा अपने चिड़े पर शक करती रहती थी कि कहीं उसका चक्कर किसी दूसरी चिड़िया से तो नहीं। इसी कारण वो चिड़िया हमेशा अपने चिड़े से लड़ती झगड़ती रहती थी। चिड़ा उसे हमेशा समझाता कि वो उससे सच्चा प्रेम करता है, बस दिखावेबाजी नहीं करता है, क्योंकि सच्चे प्रेम को दिखावे की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन चिड़िया को चिड़े पर भरोसा नहीं होता था और हमेशा उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। चिड़ा शांति का जीवन जीना चाहता था। उसने सोचा कि किसी तरह इस समस्या का हल निकालना चाहिए और चिड़िया को विश्वास दिलाना चाहिए कि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। यही सब सोचकर उसने एक दिन चिड़िया से पूछा, अच्छा ये बताओ, मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें विश्वास हो जाए कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। चिड़िया तो पहले ही उससे नाराज रहती थी, इसलिए उसने जानबूझकर कुछ ऐसा करने को कहा जो करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उस दिन मौसम बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही थी। चिड़िया ने एक ऐसे पेड़ की तरफ इशारा किया जिस पर एक भी पत्ता नहीं था और बोली कि अगर तुम सारी रात उस पेड़ पर बिताओगे तो मैं विश्वास कर लूँगी कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। चिड़े ने एक बार बाहर होती बर्फबारी को देखा, फिर अपनी चिड़िया की तरफ देखा, फिर चिड़िया से बोला, पर इतनी तेज़ बर्फबारी में मेरी जान भी जा सकती है। चिड़िया ने चिड़े की इस बात को अनसुना करते हुए कहा, तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है या नहीं। चिड़िया की बात सुनकर चिड़े ने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, अपने सच्चे प्यार को साबित करने के लिए मैं ये परीक्षा देने को तैयार हूँ। अंधेरा हो रहा था और बर्फबारी भी हो रही थी। चिड़ा उड़कर सामने वाले उसी पेड़ पर बैठ गया जिसे चिड़िया ने चिड़े के लिए चुना था। थोड़ी ही देर में चिड़ा ठंड से कांपने लगा। इधर चिड़िया अपने घोंसले से चिड़े को देख रही थी कि चिड़े को ठंड लग रही है, पर चिड़िया ने सोचा अभी जब ज़्यादा ठंड लगेगी तो चिड़ा खुद ही अपने घोंसले में वापस आ जाएगा। ये सोचते हुए चिड़िया अपने घोंसले में लेट गई। उधर तेज बर्फबारी में पेड़ पर बैठे चिड़े पर बर्फ़ जमने लगी। चिड़ा सोच रहा था कि अभी मेरी चिड़िया मुझे वापस बुलाएगी, क्योंकि चिड़ा जानता था कि उसकी चिड़िया उससे बहुत प्रेम करती है और ये सत्य भी था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, मगर एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से चिड़े की ज़िंदगी दांव पर लगी हुई थी। चिड़िया जब अपने घोंसले में लेटी तो ये सोच कर लेटी थी कि कुछ देर और इंतज़ार कर लेती हूँ। अगर चिड़ा वापस नहीं आया तो मैं जाकर खुद उसे बुला लाऊंगी। पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। चिड़िया को लेटते ही गहरी नींद आ गई। उधर चिड़ा उस पेड़ पर बैठा हुआ था। अब उस पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ जम चुकी थी कि चिड़ा एक बर्फ़ के गोले जैसा दिख रहा था। रात में हवाएं और भी तेज़ हो गईं, बर्फ़ का तूफ़ान और भी तेज़ हो गया और इस बर्फीले तूफ़ान में पेड़ पर बैठा चिड़ा हर पल इसी इंतज़ार में था कि अभी मेरी चिड़िया मुझे बुलाएगी, तब मैं भागता हुआ उसके पास जाऊंगा और उसे गले लगाकर अपने सच्चे प्रेम का विश्वास दिलाऊंगा। वहीं अगर मैं उसके बिना बुलाए घोंसले में वापस जाऊंगा तो मेरा सच्चा प्रेम झूठा साबित हो जाएगा और मैं हार जाऊंगा। अपने प्रेम को सच्चा साबित करने के लिए चिड़ा उस बर्फीली तूफानी रात में पूरी रात पेड़ पर बैठा रहा। अब तक वो समझ भी चुका था कि चिड़िया सो गई होगी, मगर अपने प्रेम को सच्चा साबित करने के लिए वो सुबह का इंतज़ार करता रहा। सुबह होते होते चिड़ा पूरी तरह बर्फ़ से जम चुका था और मरणासन स्थिति में पहुंच चुका था। उधर जब चिड़िया की आँख खुलती है तो चिड़े को अपने पास न देखकर झटका लगता है।
उसे सारी बात याद आ जाती है। वो परेशान होकर उसी पेड़ की ओर भागती है, मगर चिड़ा उसे दिखता ही नहीं है। वो रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है, खूब जोर जोर से चिड़े को पुकारती है। वो चीख चीख कर कहती है, तुम कहाँ चले गए? मैं अब कभी भी तुमसे झगड़ा नहीं करूँगी, कोई शर्त नहीं रखूँगी, कभी भी तुम पर शक नहीं करूँगी। बस तुम मेरे पास आ जाओ। कहाँ चले गए तुम? हे राम, कल मैं सो क्यों गई? मेरी आँख कैसे लग गई? अब मैं क्या करूँ? मैं जान गई कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। मैं ही तुम्हारे बारे में गलत सोच रही थी। मैं ही गलत थी जो तुम्हारे सच्चे प्यार को समझ ही ना पाई। मैं ना समझती, नादान थी। अब आप वापस आ जाओ। चिड़िया रोती जाती थी और ये सब कहती जाती थी। चिड़ा, जो बर्फ़ में जमा हुआ मरणासन स्थिति में था, उसके कानों में हल्की हल्की चिड़िया की आवाज़ जा रही थी। चिड़ा चिड़िया से कुछ कहना चाहता था, लेकिन बर्फ़ में जमे होने के कारण वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। चिड़िया का बिलाप सुनकर चिड़ा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को हिलाने की कोशिश की, और इसी कोशिश में उस पेड़ से एक बर्फ़ का गोला नीचे गिरता है। नीचे गिरने से बर्फ़ का गोला टूट जाता है और अधमरी अवस्था में चिड़ा बर्फ़ के गोले से बाहर निकलता है। चिड़िया की निगाह जैसे ही चिड़े पर पड़ती है, वो भागकर उसके पास जाती है और चिड़े का सिर अपनी गोद में रखकर कहती है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मेरी आँख लग गई। आपको वापस आ जाना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? कैसे तुम्हें ठीक करूं? चिड़िया की ये बातें सुनकर चिड़ा दर्द भरी आवाज़ में बोला, मैं ये शर्त जीत गया ना। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया कि मेरा प्रेम सच्चा है, पवित्र है, निर्मल है। चिड़िया रोते हुए बोली, हाँ हाँ, विश्वास हो गया कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। अब मैं आप पर कभी शक नहीं करूँगी और ना ही कभी आपसे झगड़ा करूँगी, बल्कि मैं आपको और भी ज़्यादा प्यार करूँगी। आप सुन रहे हैं ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? चिड़िया ने ये कहते हुए चिड़े को हिलाया डुलाया, मगर चिड़ा तो इस शर्त को जीतने के साथ अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया था। चिड़े को मरा हुआ देखकर चिड़िया चीखें मार मार कर रोने लगी। बर्फबारी अब भी उसी तेज़ी से हो रही थी, लेकिन चिड़िया अपने घोंसले में नहीं गई। शायद चिड़िया ने भी इसी बर्फ़ में जमकर अपनी जान देने की सोच ली थी। मौसम का कहर जारी था। बर्फबारी पहले से भी ज़्यादा तेज होने लगी थी। चिड़िया अपने चिड़े के पास बैठी रही। धीरे धीरे शाम हुई, फिर रात हुई, लेकिन चिड़िया अपने स्थान से नहीं हटी। चिड़े के बिना जीने की वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी, और इसीलिए उसने चिड़े के साथ ही अपनी जान भी दे दी। अगली सुबह बहुत रोशन सुबह थी, लेकिन ये रोशन सुबह चिड़े और चिड़िया के लिए नहीं थी। ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। लेकिन दोस्तों, ये तो एक कहानी थी, लेकिन इसका मोरल क्या है? इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? आइए वो भी जान लेते हैं। सीख नंबर 1, हमें कभी भी बिना सोचे समझे किसी के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। सीख नंबर 2, हमें कभी भी किसी के साथ ऐसी शर्त नहीं रखनी चाहिए कि जिससे किसी की जान चली जाए। सीख नंबर 3, पति और पत्नी दोनों जिंदगी की गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, इसलिए दोनों ही पहियों का समझदारी व पूर्ण विश्वास के साथ और आपसी प्रेम के साथ साथ चलना जरूरी होता है। तभी जिंदगी की ये गाड़ी खुशियों की मंजिल तक पहुंचती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको और क्या शिक्षा मिली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही ऐसी ही मोरल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।